सुख, विलास, हर्षोल्लास अंततः निर्भरता और खोने के भय में बदल जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम किसी भी चीज का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। जब हम किसी चीज को देखते हैं तब ऊपरी तौर पर उस पर रीझ जाते हैं या उद्दीप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर एक मनोवेग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम आनंद कह देते हैं। परंतु आनंद की अनुभूति तो कहीं गहरी बात है जिसे समझा जाना चाहिए, जिसमें बैठना चाहिए। युवावस्था में हम अनेक चीजों में आनंद और आह्लाद महसूस करते हैं। खेलों में, वेशभूषा में, कोई पुस्तक पढ़ने में या कविता करने में, चित्र बनाने में या एक दूसरे से धक्का मुक्की करने में। जब हम बड़े हो जाते हैं, यद्यपि तब भी हम में आनंद उठाने का चाहत बनी रहती है, परंतु तब तक हमारे अंदर जो कुछ बहुत बढ़िया था वह जा चुका होता है। तब हम अन्य प्रकार के मनोवेगों को अधिक महत्व देने लगते हैं। कामुकता, वासना, शक्ति और प्रतिष्ठा। ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं, जीवन की अनेक चीजें अपना अर्थ खोती जाती हैं। हमारा मन कुंद और संवेदन शून्य होता जाता है और तब हम आनंदित होना चाहते हैं। हम चित्र देखते हैं, वृक्षों को निहारने, छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखने जैसे कार्यों में स्वयं को लगा देते हैं। कोई पवित्र पुस्तक या कुछ और पढ़ने लगते हैं और उसका अर्थ, उसकी गहनता, उसका महत्व जानने का प्रयास करते हैं। परंतु यह सब हाथ पैर मारना है, परिश्रम है, किसी चीज से जूझना है। मेरे विचार में यह आनंद क्या है, वस्तुगत प्रसन्नता क्या है, चीजों में आनंद लेना क्या होता है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब कोई ऐसी चीज देखते हैं जो अत्यंत सुंदर है तो आप उसका स्वामित्व चाहते हैं, आप उसे हासिल कर लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उसे अपना कह सकें। मेरा वृक्ष, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पति। हम उसे अपने धारणाधिकार में, अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं और इसी धारणाधिकार की प्रक्रिया में वह चीज जिससे कभी अपनी खुशी मिली थी वह तिरोहित हो जाती है, क्योंकि इस धारणाधिकार से ही निर्भरता आ जाती है, भय आ जाता है, भेदभाव या अलग थलग होने का भाव आ जाता है और जिस चीज ने आपको आह्लाद की, आंतरिक सौंदर्य की एक अनुभूति दी थी वह कहीं खो जाती है और जीवन परिबद्ध होकर रह जाता है। वास्तविक आनंद को जानने के लिए हमें इस सवाल में कहीं अधिक गहरा उतरना होगा।